तो लास्ट वाली क्लास में मैंने आप लोग को वी लुकअप क्या होता है ये बता दिया था, मैच क्या होता है ये बता दिया था। आज हम लोग मैच और वी लुकअप को यूज करके उसको कैसे यूज करना है अपने डाटा पे वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपको यहाँ पर एक डाटा दिखाई दे रहा होगा जिसके अंदर हमारे पास एम्प्लॉय की आईडी है, नाम है, कोड है और सिटी है। हम लोगों को करना क्या है कि आईडी के आधार पर नाम निकालना है। गॉट इट। अब आईडी के आधार पर नाम निकालना ये तो हमने पहले भी सीखा था, लेकिन इसमें खास बात क्या है? इसमें खास बात ये है, देखो नॉर्मली क्या होता है कि आप आईडी चेंज करते हो तो नाम चेंज हो जाता है। नॉर्मली पिछले वी लुकअप में आपने ये सीखा था, लेकिन इसमें बताया गया अगर मैंने कॉलम चेंज किया ना तो भी डाटा चेंज होगा। इफ आई चेंज द कॉलम डाटा शुड बी चेंज, इफ आई चेंज द कॉलम डाटा शुड बी चेंज। तो ये बेनिफिट हमको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो अब हम लोग इसको प्रैक्टिकली सीखेंगे कि ये कैसे करना है आपको। तो मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला तैयार करूंगा जिसका नाम होगा वी लुकअप। अगर आप ऐसा कोई लुकअप लगाना चाहते हो जहां पर कॉलम को चेंज करने पर भी डाटा चेंज हो जाए, ठीक है, आईडी को चेंज करने पर हो रहा है दैट इज ओके, लेकिन कॉलम को चेंज करने पर भी आपका डाटा चेंज हो जाए, इसका मतलब है कि वहां पर किसी ने वी लुकअप प्लस मैच लगाया हुआ है। इसका वेरिफिकेशन इससे होता है। वी लुकअप सबसे पहली वैल्यू आपके पास है 9 नंबर, ये उठा लीजिएगा। उसके बाद वो आपसे पूछ रहा है टेबल एरे। टेबल एरे में मतलब आपको ये पूरा टेबल पिक करना है। कई बच्चों का डाउट होता है कि सर दूसरी शीट में डाटा होता है तो कैसे लाते हैं हमारे। अरे कुछ नहीं, जैसे यहाँ सिलेक्ट किया ऐसे दूसरी शीट में डाटा होता। मान लीजिए कल को इस वाली शीट में डाटा मैं इसका उठाता, वापिस चला जाता वहां पे। समझ में आया? इतना ही करना होता है। मेरे केस में तो मेरी शीट ये वाली है, मैं तो इसका डाटा उठा रहा हूँ। दैट इज माई शीट, आई वॉन्ट टू पिक अप दिस डाटा। तो ये डाटा आप यहाँ से पिक कर लीजिए। इतना करने के बाद अब आपके पास नेक्स्ट टर्म आती है जिसमें आप यहाँ लगाएंगे कॉमा। कॉमा लगाने के बाद अब आपसे कॉलम का नंबर पूछा जाएगा। हमें नेम निकालना है तो नेम हमारी टेबल का दूसरा कॉलम है तो मैं यहाँ 2 लिख सकता हूँ। इस चीज को मैच से लगाएंगे हम। इस चीज के ऊपर क्या लगाएंगे? मैच लगाएंगे, ताकि मुझे कॉलम का नंबर खुद से काउंट ना करना पड़े। तो हम यहाँ पर मैच यूज कर लेंगे। सबसे पहला पैरामीटर है लुकअप वैल्यू। तो यहाँ पर आपको क्या मैच करना है? नेम को मैच करना है। तो ये लुकअप वैल्यू हो गई। इसको किस में मैच करेंगे? इस वाली कॉलम में। इस वाली कॉलम में आप इसे मैच कर लेंगे और इसके बाद एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लगा देंगे। अब आप मैच फॉर्मूले को बंद कर। इतना ही काम था मैच में जो हमने यहाँ पर इंप्लीमेंट किया। उसके बाद अंत में आपको यहाँ पर फॉल्स लिखना है। बस एग्जैक्ट मैच के लिए क्या लगाते हैं? फॉल्स लगाते हैं। हूबहू ये फॉर्मूला वैसे ही जैसे आप वी लुकअप लगाते हो ना नॉर्मली, वैसे ही है, सिर्फ इसमें मैच हमने यूज कर लिया है और कुछ नहीं है। अभी आप एंटर करेंगे, ये गॉट आंसर। आईडी बदल कर देखिए, डाटा बदलेगा आपका, और नाम बदल कर देखिए कॉलम का तो भी डाटा बदलेगा। आप कुछ भी डालेंगे तो डाटा आपको बदलता हुआ दिखाई देगा। तो ये होता है वी लुकअप प्लस मैच। कोई क्वेश्चन? कौन सा वाला? नहीं, इसमें कौन सा वाला समझ नहीं आया? मैच में मैच फॉर्मूला पढ़ा था आपने लास्ट टाइम? किसका फॉल्ट हो गया? ये लास्ट क्लास का वीडियो भेजा था, देख लिया? है ना? अभी क्या है कि आपने जो भी डाउट है ना वो मेरे से तब पूछना, पहले उसको पढ़ के आओ। हाँ, अभी हमने खुदाई करी तो पता लग गया ना कहाँ गड़बड़ है। अब इन्होंने तो नहीं पूछा। व्हाट डज इट मीन्स? कुछ तो गड़बड़ किया है ना तुमने, और वो गड़बड़ वही है, उसको सुधारो पहले। अब वीडियो आप देखते नहीं हो, क्यों मांगते हो भाई? वीडियो तो देखते नहीं हो, क्यों मांगते हो? अब मैं आपकी चेकिंग करने के लिए कई बार वीडियो के दौरान कोड बोला करूंगा चुपचाप से, और पूछूंगा क्लास में वीडियो में कोड बोला था, बताओ क्या है? वीडियो देना बंद। ट्रेनर को ना ट्रेनिंग देना आता है, पता है तुम कैसे पढ़ोगे, ये ध्यान रखना। कभी तुम सोच रहे हो कि नहीं पता, कुछ भी लगा लेगा जुगाड़ हो, ये वीडियो देना बंद हो जाएगा। वीडियो लेते हो तो वीडियो को पाला जा रहा है, बस स्टोर करा जा रहा है, बस उसे देखते दुखते तो हो नहीं। क्या नाम है? अभी देख लेता हूँ, रिकॉर्डिंग में बोल रहा हूँ। जो लिंक आपके पास आएगा वो क्लाउड पे जाता है, 24 आवर तक अवेलेबल होता है। क्लास खत्म होने के बाद जब भी मैं पोस्ट करूंगा, 24 घंटे के अंदर मैं पोस्ट कर देता हूँ ग्रुप में, जब भी मैं पोस्ट करूंगा वहां से 24 घंटे तक वो लाइव रहेगा। आप उसको किसी भी वक्त 24 घंटे के अंदर अंदर कभी भी डाउनलोड कर सकते हो। अगर उसके पार गया तो वहां से वो लिंक आपको नहीं मिलेगा। और मेरे पास आओगे तो वो क्लाउड पे था भैया, वो तो क्लाउड पे जाता है, मेरे पास है ही नहीं।
खत्म। फिर अगला एकमात्र उम्मीद रह जाएगी, आपस में बच्चों से देख लेना, किसी ईमानदार व्यक्ति ने, किसी ने करा हो, मेहनती व्यक्ति ने डाउनलोड, तो आप उससे ले सकते हो। ठीक है मैम, अभी खोल के देख लिया करो कम से कम। इस बच्चे की वजह से हुआ है साहब, मैं कुछ नहीं कर रहा था, मैं आपको वाइट ही दे रहा था, वो हमेशा उस पर अवेलेबल था। अभी आप देख लीजिए, आगे देखिए नेक्स्ट। अब हम देखते हैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल, यानी एच लुकअप क्या होता है। देखो इस बार मेरे पास यहाँ पर ये डाटा दिया हुआ है, और ये डाटा पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल है। अभी तो बता दिया एब्सोल्यूट। अच्छा लॉग कैसे करना है? ये तो समझ में आ गया आपको? अच्छा भाई पीछे चित्र हाथ चल रहा है किसी का। देखो जो हम करते हैं ना, ये एक सिंगल वैल्यू तो ऐसे निकल जाती है, लेकिन जब एक से ज्यादा वैल्यू निकालते हैं ना, तो वहां पे लॉकिंग का प्रोसेस चलता है। किसका चलता है? लॉकिंग का, कि किसको हमें एब्सोल्यूट करना है, किसको रिलेटिव करना है, किसको मिक्स्ड करना है। तो ये सारे सिस्टम कब चलते हैं? जब हम एक से ज्यादा वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि वहां पर ड्रैग करने का प्रोसेस आ जाता है, और जब हम किसी चीज को ड्रैग करते हैं तो रेफरेंस बदलता है। कॉमन से एक साइंस है हमारे पास, ठीक है। अभी मैंने एक सिंगल वैल्यू निकाली तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आया, लेकिन अगर एक से ज्यादा पूछते हो, अब वो ये कहते हैं कि भाई अच्छा ये निकाला ना, एक काम करो नेम भी निकालो। अच्छा एक काम करो सिटी भी निकाल ही दो यार। अच्छा 5 का निकाल रहे हो, ऐसा करो तुम 4 का भी निकाल दो, 7 का भी निकाल दो, 9 का भी निकाल दो, एक का भी निकाल दो। ये अगर इस तरीके से आपसे पूछ लिया जाए, अगर ये पूछ लिया जाए कि इन सब का डाटा निकालो, तो आपके दिमाग में आएगा ये तो निकाल लिया, ब्रेक कर देते हैं, तो उत्तर नहीं आता है। नहीं आता है ना, तो इस चीज को पूरा करने के लिए लॉकिंग सीखा जाता है। ठीक है। अच्छा ये सवाल भी आप लोगों के दिमाग में है, इसके वजह से, इनकी वजह से, मतलब मैं तो पार हो जाता भाई। आप लोग मेरे से पूछो मैं बता दूंगा, जब तक मेरे को टॉपिक था, टॉपिक पे टॉपिक चलता रहा, लेकिन आप लोगों ने डाउट पूछे ही नहीं, तो हमेशा के लिए डाउट रह जाएंगे आपके। दिमाग को खोल के सलर्ट हो गए एकदम, ईमानदारी से पढ़ना स्टार्ट करो, ऐसे मत पढ़ो। चल रही है, हो गया, कितना पढ़ा दिया सर, कल क्या पढ़ाया था, ऐसे मत पढ़िए, एकदम अलर्ट होके पढ़िए। आप कुछ पाने के लिए आए हो, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, आप 100 सवाल करेंगे, मैं 100% उत्तर दूंगा, मुझे भरोसा है अपने ऊपर। गॉट इट माई पॉइंट? तुम करो तो सही, समझ गए? तुम बस इतने काबिल बन जाओ कि जब मैं तुमसे सवाल करूं तुम मेरे 40% उत्तर दे दो, बस 40%। तुम ओके, बहुत बढ़िया हो तुम। अब देखो इन्होंने पूछा तो बता रहा हूं। देखिए इस सवाल को कैसे करते हैं, प्रोसेस समझ में आ गया? तो लॉकिंग चालू रखना होता है इस चीज में। इसको ओपन करो, और ओपन करने के बाद ये बहुत बड़ा सिस्टम सा दिखाई दे रहा है। अब इसमें लॉकिंग कैसे लगाएंगे, देखिए ध्यान से। आपको करना है क्या इस तरह के सवाल में, जब आप वी लुकअप या एच लुकअप लगाते हो, तो कई जगह तो आप रेंज सिलेक्ट करते हो, रेंज समझते हो, रेंज। कई जगह पर तो आप रेंज सिलेक्ट करते हो, कई जगह पर आप सिंगल वैल्यू सिलेक्ट करते हो। जहां पर आप लोगों ने रेंज सिलेक्ट करी है, वहां पर लगा दीजिए एब्सोल्यूट लॉक। क्या लगाना है? अब देखो रेंज कहां पर है, एक रेंज तो ये दिख गई आपको, इसको एब्सोल्यूट लॉक लगा दीजिए। एब्सोल्यूट लॉक में दोनों तरफ से लॉक लग जाता है, लग गया। एक रेंज आप लोगों ने यहां पर सिलेक्ट कर रखी है, इसको भी एब्सोल्यूट लॉक लगा दीजिए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना कर दिया हम लोग। शॉर्टकट होता है एब्सोल्यूट लगाने का, क्या होता है शॉर्टकट? F4। तो शॉर्टकट होता है F4। अच्छा अब यहां पर आपने एक सिंगल वैल्यू सिलेक्ट कर रखी है F2, वो ये वाली वैल्यू है, तो यहां पर मिक्स्ड रेफरेंस लगेगा। क्या लगेगा? यानी इसमें या तो सेल को लॉक करेंगे, कॉलम को, या फिर रो को लॉक करेंगे, दोनों को लॉक नहीं करेंगे। अब आप अपनी बुद्धि लगाकर सोचो पहले तो कि किस चीज को लॉक करना चाहिए इसमें, कॉलम को या रो को? बताओ, अपने अपने जवाब दाखिल करो, इसमें किस चीज को लॉक करना चाहिए? कॉलम। बॉयज बताओ पहले सारे, कॉलम, गर्ल्स बताइए। बॉयज कह रहे हैं कॉलम, आप लोग बताइए। रो, कॉलम। ऑनलाइन में आप अलग क्यों चल रहे हो, सही जगहों के साथ ही कॉलम क्यों?
बॉयज कभी गलत नहीं होते ऑलमोस्ट। देखो ये है ना डाटा, अरे जब मैं इसको नीचे ड्रैग करूंगा, तो नीचे जब हम ड्रैग करते हैं तो रो चेंज होती है, तो रो चेंज होनी चाहिए, कि नहीं होनी चाहिए? 5 के बाद 4 पे जंप आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। तो रो को लॉक नहीं करेंगे। जब मैं इसको राइट साइड ड्रैग करूंगा, राइट साइड ड्रैग करते हैं उसको कॉलम कहते हैं, तो 5 अपनी जगह छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए? तो कॉलम लॉक होगा। क्या लॉक होगा? कॉलम लॉक होगा। ठीक है, तो कॉलम को लॉक करेंगे। यहाँ पे देखिए एफ के आगे डॉलर लगेगा, लग गया, कॉलम लॉक हो गया। अच्छा अब एक एक पॉइंट और रह गया, ये G1 रह गया। G1 में आपने इसको सिलेक्ट किया था जहाँ पे कोड लिख रहा है। अब आप मेरे को ये बताओ इसमें किस चीज को लॉक करेंगे? बॉयज कह रहे हैं रो को, अब आप लोग बताओ। ऑनलाइन में किसी ने कहा रो, सभी रो कह रहे हैं अभी तक, रो को ही करेंगे। देखो भाई, इसमें क्या है ना कि जब मैं इसको नीचे ड्रैग करूंगा तो कोड नीचे नहीं आना चाहिए, तो रो लॉक हो गया। अब कॉलम की दिशा में तो जाना चाहिए ना, कोड के बाद अगला डाटा नेम आना चाहिए, नेम के बाद सिटी आना चाहिए, तो कॉलम तो लॉक नहीं होगा इसमें, और रो जरूर लॉक होगा, तो हम रो को लॉक करेंगे। तो आपको जो रेफरेंस सिखाया था वो इसीलिए तो सिखाया था, इसी वक्त के लिए तो सिखाया था। अब बच्चे इसमें भी रट्टा मार लेते हैं, कोडिंग कैसे पढ़ के जाते हैं, डॉलर लगाना है पहले, फिर बाकी में सब में लगाना है, रट्टा मार गया, डाटा बदल देगा। एग्जामिनर होगा ना, डाटा बदल देगा, डाटा बदलते ही आपका उत्तर नहीं आएगा। अरे ये इस तरह के डाटा अगर अलग शेप में होगा तो नहीं आएगा उत्तर, दिक्कत हो जाए। तो ये चीज का फर्क होता है। बस हो गया हमारा लॉकिंग, एंटर करो, अब कोई दिक्कत थोड़ी रहा है। अब ये सारा यहाँ रिपीट कर रहे हैं, तो डाउन फिलिंग शॉर्टकट होता है कंट्रोल डी, ना राइट फिलिंग, ये जो पकड़ के खींचते हो ना राइट साइड, इसी का शॉर्टकट बता रहा हूँ, वो खींचना नहीं पड़ता। राइट फिलिंग क्या होता है? कंट्रोल आर, आ गया उत्तर। और देखो इसमें अजब चीज क्या है, सबसे खतरनाक चीज क्या है, आपका जब मन करे कॉलम ऐसे बदल दो, पहले बदलते थे मेहनत होती थी, अब मेरे को मन कर रहा है यहाँ सिटी आना चाहिए, लिख दो सिटी, अपने आप आ जाएगा। यहाँ नेम चाहिए, लिख दो, यहाँ पे कोड चाहिए था, लिख दो। जैसे ही आपने कॉलम बदले, नाम बदले, कॉलम पे आपने लगा रखा तो वो अनलिमिटेड है भाई साहब। कल को एक नया कॉलम पैदा कर दिया ना आपने तो टेंशन नहीं, EID भी चाहिए, ले लो, कंट्रोल आर, आ गया अनलिमिटेड। इसमें 16,000 कॉलम है ना, तो कितना भी निकाल लो, कितनी भी रो का डाटा निकाल लो, खत्म हो जाए तब भी निकाल लो, कितनी भी बार निकाल लो, खराब नहीं आएगा उत्तर, उत्तर एकदम परफेक्ट आएगा हमेशा के लिए। ये देखो कंट्रोल डी, कितने कॉलम बना लो हैं। इंटरव्यूअर तुमसे ये निकलवाना चाहता है, तुम्हें इतना आता है, ऑल इन वन है, तुमने जितना भी लुकअप पढ़ा सारा भूल जाओ, इसी को याद कर लो, सब कुछ है इसमें, कहीं जाओगे यही चिपका देना, कब पार हो जाएगा आपका उत्तर है। ऐसे ऐसे अब बच्चे तो बच्चे ही रहते हैं, क्या करें, वो धीरे धीरे सीखेगा, ट्रेनर तो भाई धीरे धीरे सिखाया जाएगा ना। पहले बच्चा लगाएगा नॉर्मल वाला वी लुकअप, फिर देखेगा, फिर कॉलम वाला लगाएगा, फिर दोनों को लॉक करेगा, फिर कहेगा निकल गया, अरे डायरेक्ट लगा लो। आप धीरे धीरे सीख गए ना, पहले छोटा सिखाया फिर बड़ा, अब आपको फाइनल सिखा दिया, आप बोलते हैं ये है फाइनल, अब ये फाइनल आउटपुट है। कभी भी लुकअप लगाना है, ऐसे लगाना है, चाहे भले एक वैल्यू निकलवाए हो, चाहे भले 100 निकलवाए, यही लगाओ आप, बनी अभी लुकअप। अभी कोई सवाल किसी का? जब मैं कहता हूँ ना सवाल किसी का, वो मुंह का होता है आपके पास। हाँ, अपनी चीजों, तुम दी हुई चीज तो पढ़ते नहीं हो, खोल के देखते नहीं, तुमने कहाँ सवाल बनाए होंगे कभी, है? आगे बढ़े, अब आ जाइए हॉरिजॉन्टल लुकअप पे। अब ये मेरे को कंप्लीट करने देना, ठीक है, टोकना मत इसको अभी, अब मैं इसको कंप्लीट कर दूं पहले। देखो ये मेरे पास जो डाटा है ये किस तरह का है, हॉरिजॉन्टल। अगर कोई डाटा हॉरिजॉन्टल होता है तो उस पर लुकअप कौन सा लगता है, एच लुकअप लगता है। तो यहाँ पर कौन सा लुकअप लगेगा, एच लुकअप। हमें आईडी के आधार पर क्या निकालनी है, सिटी निकालनी है। इस टेबल के हिसाब से सिटी मेरी कौन सी रो है, चौथी। जैसे वहां पर नंबर देते थे ऐसे यहाँ पर देना है। इसमें मैं क्या करूंगा, मैच भी लगा लूंगा साथ में, मैच तो आता ही है अब हमें। चलिए लगाते हैं एच लुकअप, लुकअप वैल्यू कितनी हो गई, 7 नंबर हो गई। और मैंने आपको लॉकिंग सिखाया है ना, लॉकिंग लगा लो, लॉकिंग सिखाया है ना, लॉकिंग लगा लीजिए। अब देखिए एक वैल्यू लिया मैंने तो कोई एक चीज लॉक होगी। अब मेरे को बता, रो लॉक होगा कि कॉलम लॉक होगा,
ऐसे दिमाग लगाया करो, इसको पकड़ के नीचे खींचा तो आईडी चेंज होनी चाहिए क्योंकि इसके नीचे आईडी होंगी। अगर दिमाग में ऐसी घंटी ना बजे तो अपना डेमो ऐसे बना लिया करो, बहुत सारे रिकॉर्ड ऐसे लिख के। यहाँ पर जब आप फॉर्मूला लगा रहे हो, जब खींचोगे तो 7 के बाद 4 आना चाहिए, 4 के बाद 2 आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, तो रो लॉक नहीं होगी, कॉलम लॉक होगा। अब मैं बार बार नहीं बता सकता तुम लोगों की बुद्धि में खुद से कल्पना, इमेजिनेशन आनी चाहिए। जब देखो, जब कुछ बताना होता है आप बता नहीं पाते हो, फिर मेरे को वो बताना पड़ता है स्टार्टिंग से। तो पिक्चर बन जानी चाहिए आप लोगों को, कैसे बताना है कैसे नहीं बताना। ठीक है, अभी मैं आ रहा हूँ यहाँ पर, अब लगा लीजिए दिमाग। फिर कहते हैं सर जॉब नहीं मिलता, पढ़ाई नहीं आती हम पे। अरे पढ़ते कहाँ तुम लोग, बस वही है, पिज्जा खिला दो, बर्गर खिला दो, फलाना खिला दो, हमें घूमने जाना है। पढ़ाई के नाम पर वो मेहनत नहीं, दिमाग से थोड़ा कर लो कसाला। और ट्रेनर की हालत खराब हो जाती है जो पढ़ा रहा होता है आप लोगों को। कंपनी तो ये देखती नहीं है, हम तो फिर भी हम सोच लेते हैं कंपनी ये नहीं देखती, नहीं आता नहीं आता, नहीं सीख पाए, चलो जाओ अगले बच्चे को भेजो। देखो यहाँ पर अब लगाया हमने एच लुकअप, लुकअप वैल्यू ये बताइए किसको लॉक करेंगे, कॉलम को। अच्छा, उसके बाद टेबल पूछ रहा है पूरा, ये पूरा टेबल उठा लीजिए, इसमें किसको लॉक करेंगे, इसमें पूरा कंप्लीट एब्सोल्यूट लॉक लगेगा। अच्छा, उसके बाद पूछ रहा है रो का नंबर, तो रो का नंबर मैच से निकाल लेंगे, वैल्यू क्या हो जाएगी सिटी। अब इसमें किसको लॉक करें, रो को लॉक करेंगे। बच्चे बता रहे हैं, जो बच्चे नहीं बता रहे उनका प्रोसेस थोड़ा स्लो हो रहा है, उसको मैच कर लेना, आगे बढ़ने की कोशिश करो। सारे बच्चे बराबर तो नहीं है लेकिन थोड़ी तो कोशिश कर लीजिएगा। आगे देखिए लुकअप एरे, किसको करेंगे सिलेक्ट, ये पूरा डाटा इसमें ढूंढ रहे हो ना आप कॉलम को, जो भी रो का नंबर है, इसमें किसको लॉक करें, सारा ही करना है, रेंज है। उसके बाद 0 और अंत में फॉल्स। आगे उत्तर, अगर आपके पास परफेक्शन है, परफेक्शन आता है प्रैक्टिस से, अगर आपके पास परफेक्शन किससे आता है, तुम गिनती की करते ही एक बार हो, वीडियो देख देख के नहीं कर, खत्म होगी प्रैक्टिस, तुम करते ही एक बार हो। प्रैक्टिस, परफेक्शन प्रैक्टिस बताती है। आपको कैसे पता चलेगा सामने वाला प्रैक्टिस वाला बंदा है, ये एक्सपीरियंस बंदा है, एक बार में उत्तर आते हैं उनके। अगर मैं कभी फॉर्मूला लगाऊंगा, कभी देखना वहां ऐसे नहीं आएगा चमकता हुआ उत्तर है, गलत हो गया अभी देख रहा हूँ, दूसरा आएगा, ऐसे नहीं, फाइनल उत्तर आएगा एकदम। तो आंसर फाइनल होता है बिल्कुल, वो प्रैक्टिस बताती है। अगर कोई ट्रेनर ऐसे पढ़ा रहा हो, अरे आया नहीं, रुक जाओ अभी देखता हूँ, मेरे को लगता है इसमें ना, इसमें मैच की जगह कुछ और तुम समझ सकते हो तुरंत, इसको खुद नहीं पता है, खुद यहाँ ट्राई कर रहा है, कुछ बात करो, ऐसे ही तुम्हारा पता लग जाता है हमें। अभी फुल है, फाइनल हो गया, एक ही दफा में उत्तर आएगा। अब मेरे को मालूम है कि खींचेंगे ना, अगर हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो कंप्लीट उत्तर आएगा एकदम। ये लो, ये पूरा डाटा लिया और कंट्रोल आर राइट फिलिंग और कंट्रोल डी डाउन फिलिंग। तो हमें क्या करने जाना है, वो सिलेक्ट करने में क्या, मैंने कौन सा इसको खींच के सिलेक्ट किया, मेरे को मान लीजिए मैं हूं ना, देखो यहाँ पे ये डाटा मैं सिलेक्ट करने जा रहा हूँ, कैसे करते देखिए, मैंने कौन सा हाथों से सिलेक्ट किया, 2 बटन दबाए सिलेक्ट होता है। देखिए आप, ये मैंने ले लिया आईडी, ठीक है, अब उसके बाद मेरे को ये टेबल सिलेक्ट करना है, ओके, यहां रखूंगा पॉइंटर, ओके, अब 2 बटन दबाऊंगा, ये कट और कट। अब मेरे लिए आप मेरे को 10 लाख का डाटा दे दो, कोई डाटा है तो मेरे को दे दो, मैं 2 बटन दबा कर लूंगा सिलेक्ट। फिक्स F4 दबाऊंगा बस, ऐसे ये हो गया। हमें कौन सा उनको जाके फिक्स करना है, इसको रेफरेंस को फिक्स करना है, ऐसा नहीं है। अभी डाटा कितना ही बड़ा, मेरे को डाटा थोड़ी ना ऐसे हाथों से करना है सिलेक्ट, ठीक है, उनकी थोड़ी थी वो बता दिया। चले, अभी कोई सवाल किसी का, कंप्लीट।
आगे देखिए नेक्स्ट, ये एच लुकअप मैच बताया कि हमने फाइनल उत्तर बताया तुमको। अब ये नेस्टेड लुकअप पे, नेस्टेड लुकअप क्या होता है देखो। पढ़ना तो सारा ही है, धीरे धीरे पढ़ लेना, किसी बच्चों को धीरे 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 पढ़ लेना। आज आपने 2 पढ़ लिए, कल को 3 पढ़ लिए, एक दफा में सारा कैच करने की कोशिश नहीं हो पा रही है तो सारा कैच मत करना, धीरे धीरे पढ़ लो। नेस्टेड लुकअप देखो क्या होता है, इसका मतलब होता है कि लुकअप इनसाइड लुकअप, यानी लुकअप के अंदर लुकअप लग जाता है, यानी एक से ज्यादा लुकअप लग जाते हैं इस फॉर्मूले में। इसको हम तब यूज करते हैं जब हमको डाटा 2 टेबल या 3 टेबल या 4 टेबल से लाना हो, यानी डाटा हमें एक टेबल से नहीं लाना है, 2-3 टेबल का सहारा लेकर डाटा लाना है, तब हम इसका यूज करते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, हमारे पास एक कस्टमर टेबल यहाँ दी हुई है, एक हमको प्रोडक्ट टेबल दी हुई है, और एक हमको ये सेल्स टेबल दी हुई है। समझ में आ रहा है? कोई कस्टमर जब कोई प्रोडक्ट परचेज करता है तो एक सेल जनरेट होती है और उसका रिकॉर्ड यहाँ पर दर्ज है। यहाँ पर हमको एक डाटा शीट दी गई है, एक डैशबोर्ड दिया गया है, और इसमें बोला गया है कि हम कोई सेल्स आईडी यहाँ डालें। जैसे देखिए मैं कोई सेल्स आईडी यहाँ डालूंगा ना, किस बंदे ने ये प्रोडक्ट खरीदा था ना, ये सेल्स आईडी किस कस्टमर से बिलोंग करते हैं उसका नाम आ जाता है। देखो अब मैं कुछ भी डालता हूँ उसका नाम आ जाता है, देखिए आ रहा है ना, नाम आ रहा है, तो कुछ ना कुछ तो फॉर्मूला लग रहा है जुगाड़। अब आप मेरे को ढूंढ के बताएंगे इस बंदे का क्या नाम है? स्मिथ। कैसे निकाला आपने? पहले आपने सीआईडी निकाली, याद करना ये बात क्या बोल रहे हैं, पहले क्या निकाला इन्होंने? सीआईडी। उसके बाद इस सीआईडी से नाम पता कर लिया। तो इसका मतलब एक बार इन्होंने लुकअप किया सेल्स टेबल में और दूसरी बार लुकअप किया कस्टमर टेबल में, तो कितनी बार हुआ लुकअप? तो यही हमारे टॉपिक का नाम, नेस्टेड लुकअप, यानी एक से ज्यादा बार लुकअप करना। तो हम क्या यूज करते हैं? नेस्टेड लुकअप करते हैं। ठीक है, चलिए जैसे जैसे इन्होंने ढूंढा वैसे वैसे आप ढूंढ लीजिए। तो सबसे पहले क्या ढूंढेंगे हम यहाँ पर? सीआईडी। अच्छा बताइए, वी लुकअप लगाऊं कि एच लुकअप? वी लुकअप लगेगा। हमारी लुकअप वैल्यू है S4, इसका डाटा सेट है ये वाला। ठीक है, अच्छा कॉलम नंबर कितना आएगा? 3, और अंत में आएगा फॉल्स। निकल गई। अब इसके आधार पे क्या निकालना है? नीचे निकालना है। क्या निकालना है? नेम निकालना है। निकालो, क्या लगेगा फॉर्मूला? वी लुकअप क्या एच लुकअप? मैं वी लिख देता हूँ इसलिए बताते हो तुमको ये भी नहीं पता कि वी लगता है क्या एच लगता है। इसमें से ढूंढना है ना डाटा, तो डाटा ये वर्टिकल है कि हॉरिजॉन्टल है? वर्टिकल है ना, डाटा ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, वर्टिकल है, तो क्या लगेगा? वी लुकअप लगेगा। लुकअप वैल्यू क्या रहेगी हमारे केस में? यहाँ C1। टेबल क्या रहेगा? कॉलम का नंबर क्या रहेगा? 2। भरोसा नहीं है तुम्हारे को अपने ऊपर है, मन ही मन में बोल रहे हो 2 3, एंटर मारना है, आ गया उत्तर। अब मैं कुछ भी यहाँ लिखूंगा वो बता देगा S6 लिखा तो नाम आ जाएगा। पढ़ के बताओ क्या नाम है S6 का? तो देखो रानी आई कि राजा आया, देखो तो सही है ना उत्तर हमारा। अभी समझ में आ गया? अब इन दोनों को कनेक्ट करना है, क्योंकि इसका क्या रोल है यहाँ पे, हटाना पड़ेगा। अगर मैंने डिलीट कर दिया तो उत्तर गड़बड़ हो जाएगा। अब कनेक्ट कैसे करेंगे? कोई भी एक बच्चा बताओ, किसको आता है कनेक्ट करना, पहले ही बताओ। एक बच्चा, गुड, शाबाश। देखो गट फीलिंग दिखा रहा है एक बच्चा पीछे से। तुम में से है किसी के पास? भले कोई बात है ना आता वो, अरे पहले तो ये देखना ना दम है कि नहीं है। फौजी की ट्रेनिंग होती है ना, भले तुम पे गोली ना चलती हो, पहले चिल्लवाएंगे, चिल्ला पूरी ताकत लगा देखी हो तो कभी ट्रेनिंग तुम रील नहीं देखते? सेम है, तुम्हें गट्स फीलिंग ही नहीं है, तुम क्या आगे पढ़ोगे? चलिए बताइए, आप फेल करो इन सबको। चलो बताओ कैसे कैसे कनेक्ट करते हैं? हाँ जी, इसको कॉपी कर लीजिए। वेरी गुड, कॉपी कर रहा हूँ इसको, ये मैंने कॉपी कर लिया। ठीक है, सी देखो C3 का मैंने कोड कॉपी कर लिया।
है नहीं, गलत बता रहे हो। रुको, ये वाला कनेक्ट करना है ना, ये देखो रानी जो है किस पर डिपेंड कर रहा है, रानी वाला जो डेटा है वो किस पर डिपेंड है, इस पर डिपेंड कर रहा है। मुझे इस चीज को डिलीट करना है, इस चीज को डिलीट करना है, तो इसका मेरे को फॉर्मूला कॉपी करना था, वो मैंने कर लिया। ये यहाँ तक ठीक है आपका, ये मैंने कॉपी कर लिया। इसको हम कहाँ लगाएंगे, इसमें लगाएंगे ना। अब इसमें कैसे लगाएंगे, इस सेल का नाम देखो, क्या नाम है इसका, I8। तो I8 कहाँ यूज हो रहा है यहाँ पे, कई लोग कंफ्यूज होते हैं, सोचते हैं 18 लिख रहा है, 18 नहीं है, ये I8 है, I8। तो इस I8 को हटा दो आप, अब फॉर्मूला डाल दो यहाँ पे, और कुछ नहीं करना, बाकी का ही अपने आप समेट लेता है, आगे ना उत्तर। अब अगर मैं यहाँ पर इस C3 को डिलीट भी कर दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा वहां। अब हम इसको सीधा वहां ले जा सकते हैं, इसे उठा के, निकल गया। और कोई सवाल किसी का? ठीक है, अभी आप लोगों को पढ़ते पढ़ते कितना टाइम हो गया, एक्सेल पढ़ते पढ़ते 2 हफ्ते हो गए, हो गए ना 2 हफ्ते, बहुत टाइम होता है 2 हफ्ते। तो अब अपने काम में परफेक्शन लाना स्टार्ट करो धीरे धीरे। अब है ना बच्चों, परफेक्शन दिखना चाहिए। हाँ, जवाब कॉन्फिडेंस आ रहा है आपका। अच्छा, आगे देखिए, नेक्स्ट हमारे पास अगला फॉर्मूला। तो अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, एच लुकअप, वी लुकअप, एच लुकअप प्लस मैच, वी लुकअप प्लस मैच, नेक्स्ट वीक लुकअप पढ़ लिया हमने, ये सब हमने पढ़ लिया था, ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर एक्स लुकअप। क्या पढ़ने जा रहे हैं, एक्स लुकअप। एक्स लुकअप पढ़ने से पहले मेरा सवाल आप लोगों से, सेल्स आईडी, यहाँ डाटा सबको दिख रहा होगा, नेम है, सेल्स आईडी है, सिटी है, कोड है। तो इसमें अब हमको क्या करना है कि आईडी के आधार पे नेम निकालना है, आईडी के आधार पे नेम निकालना है। तो आप में से कोई बच्चा ट्राई करता हो तो बताओ। अभी हमने वीलू को पढ़ा था ना, तो वही यूज करो और इसको निकाल के दिखाओ। आईडी के आधार पे नेम निकालना है, कौन निकालेगा? वीलुकअप लगेगा, बताओ कैसे लगेगा वीलुकअप। लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू में क्या सिलेक्ट करेंगे, 4। अच्छा, उसके बाद टेबल एरे पूछ रहा है, ठीक है, टेबल सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद कॉलम का नंबर बताओ क्या डालना है, अब तुम लोगों ने 3 उत्तर दिए, मैं गलत वाला लिखूं कि सही वाला लिखूं, अब मेरे को क्या पता क्या लिखूं। तुम लोगों ने 3 उत्तर दे दिए यहाँ पे, अभी क्या लिखूं, 1 लिखूं, 3 लिखूं, 1 लिखेंगे ना। ये टेबल हमारे पास है, इस टेबल में नेम पहला कॉलम है ना, 3 क्यों दिया था उत्तर, कुछ भी बोलते हैं, तीसरा कहाँ है इसमें, 1 आएगा, क्या आएगा, 1 आएगा। उसके बाद लास्ट में फॉल्स लिखना है, फिर हमें एंटर करना है, लेकिन उत्तर नहीं आएगा, गलत है ये। आपने फॉर्मूला बिल्कुल ठीक लगाया, उत्तर 0 क्यों लिखवा रहे हो तुम, 0 कहाँ पे, फॉल्स की जगह पे 0 लिखो, फॉल्स लिखो, बात तो एक ही है, फर्क थोड़ी ना पड़ेगा है। गैस का चूल्हा जला रहे हैं तुम्हारे घर पे कोई है आग नहीं आ रही तो उसको ये बोलेगा एलपीजी नहीं है इसमें। मम्मी बोल रही गैस नहीं, तुम कह रहे ना ना मम्मी गैस नहीं, एलपीजी नहीं है, बात तो एक ही है। तो फॉल्स और 0 बात एक ही होती है। तो ये गलत क्यों आया, गलत आपके फॉर्मूले से नहीं आया, फॉर्मूला बिल्कुल सही है आपका, गलत आया वी लुकअप की लिमिटेशन से। वी लुकअप की लिमिटेशन होती है, वी लुकअप की लिमिटेशन ये होती है कि आप वी लुकअप फॉर्मूले की हेल्प से पीछे की तरफ डाटा सर्च नहीं कर सकते। अभी आप एस आई डी के आधार पर नेम निकालने की कोशिश कर रहे हो, निकलेगा ही नहीं, पीछे की तरफ डाटा सर्च नहीं होता, समझ में आ गया। अब ये याद रखना बात, वी लुकअप फॉर्मूला अगर आप लगा रहे हो तो पीछे की तरफ डाटा सर्च नहीं होगा, कभी नहीं होगा। कोई आपसे इंटरव्यू में ऐसे पूछ रहे निकालो और तुमने कहा आता तो है, मैं थोड़ा भूल रही हूँ या भूल रहा हूँ, वो कहेगा इसको नहीं आता, वो समझ जाएगा ना इसको नहीं आता, इसको नहीं आता, क्योंकि निकलता ही नहीं है पीछे, वो तुरंत बोलेगा सामने बैठा हुआ सर ये पीछे की तरफ से तो नहीं निकलेगा, यहाँ ये तो पॉसिबल नहीं सर वी लुकअप से, क्योंकि वी लुकअप पीछे की तरफ डाटा सर्च नहीं करता, आगे करता है। कहाँ करता है, आगे करता है। तो चलो बच्चों सिटी निकाल के दिखाओ, चलो सिटी निकालिए, बोलो वी लुकअप, लुकअप वैल्यू,
डाटा टेबल, नंबर बताओ, नंबर बताओ। 3 आएगा ना, इस टेबल के अकॉर्डिंग 3 आएगा कि नहीं आएगा? मैंने ये पूरा टेबल सिलेक्ट किया है। जब मैंने ये पूरा टेबल सिलेक्ट किया है तो नेम कौन सा कॉलम है और आईडी और सिटी। तो तुम क्यों बोल रहे हो उल्टा सुल्टा? कोई एक बोल रहा है, कोई दो बोल रहा है, कोई तीन बोल रहा है। तुमको पढ़ा पढ़ा के परेशान हो गया, कॉलम नंबर नहीं पहचान पा रहे हो तुम। जो टेबल हम सिलेक्ट करते हैं उस टेबल में कॉलम की पोजीशन बताया करो। अगर मैं आपसे कहता हूँ नेम, तो ये पहली पोजीशन पे है, आईडी दूसरी पोजीशन पे है। तुम थोड़ी देर के बाद फिर भूल जाते हो। तुम भूलते नहीं हो, तुम ज्यादा दिमाग लगाने की सोचते हो। तुम भूलते नहीं हो, तुम सोचते हो मैं सही उत्तर दूंगा देख, तो तुम गलत बोल जाते हो। अरे जो टेक्निकली पढ़ाया है आप टेक्निकली वहां पर बुलंद रहिए, ठीक है? एक्सपेरिमेंट क्यों कर रहे हो? टीचर के सामने कभी एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए, वो पकड़ लेते हैं। गुरु के सामने चालाकी ना दिखाएं, है ना? अरे जो पढ़ाया ज्ञान में, गुरु भी खुश होगा, मैंने पढ़ाया था देख वैसे ही पढ़ रहा है, अच्छा रहा, प्रशंसा उनको खुशी मिलती है। फैक्ट बता रहा हूँ, वहां बच्चा दिखाता है चालाकी, मैं तो बहुत देख। फिर गुरु कहता है तुम क्या हो? यही होता है, तुम पढ़ा के देख लेना, कभी तुम टीचर बनना, तुमको पता लग जाएगा। ऐसे ही होता है, यही गलती कर रहे हो तुम। तुमको सबको पता था, सर ने पढ़ाया तो यही था, फिर भी उत्तर पलट पलट के दे रहे हैं। तो कितना आएगा कॉलम नंबर? फिर भूल गए? 3। उसके बाद क्या लगाएंगे? फॉल्स। अभी देखिए उत्तर फिर भी गलत आएगा। वी लुकअप पीछे सर्च नहीं करता, आगे सर्च करता है, लेकिन उत्तर फिर भी गलत। अब आ जाते हैं वी लुकअप की एक दूसरी लिमिटेशन, यानी वी लुकअप की कुछ लिमिटेशन है। लिमिटेशन बन देगा हमने, क्या थी कमी? पीछे नहीं चलूंगा। इसका दूसरा लिमिटेशन एक तरह का हम बोल सकते हैं हिंदी भाषा में नखरा। समझ आ गया? वी लुकअप का पहला लिमिटेशन यानी पहली शर्त, पहला नखरा क्या था? पीछे नहीं जाऊंगा। हमने इसको जॉब पे रखा, इसने पहली शर्त बोल दी थी ये काम नहीं करूंगा, वी लुकअप ने बोल दिया हमको। वी लुकअप का दूसरा लिमिटेशन क्या है? ना 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 ना, ये पता क्या कहता है? ये कहता है कि जो भी मेरी लुकअप वैल्यू होगी, ध्यान सुनना, जो भी मेरी लुकअप वैल्यू होगी वो टेबल का पहला कॉलम होनी चाहिए। वो टेबल का कौन सा कॉलम होनी चाहिए? अभी इस टेबल को आप सिलेक्ट करते हो, इस टेबल का पहला कॉलम क्या है? तो वो इसीलिए पलटी मार रहा है, मैं नहीं लागू दूंगा। जो लुकअप वैल्यू होगी वो क्या होनी चाहिए? पहला कॉलम। बच्चा होता है, बच्चे के तुमने नखरे नहीं उठाए ना, रोता रहेगा, रोता रहेगा ना। सेम सिनेरियो भाई, उसकी शर्तें हैं, आप पूरा करो, उसके नियम है, पूरा करिए। तो वी लुकअप के 2 नियम मैंने बताए थे, बताएगा कोई कौन कौन से थे? हाउ मेनी लिमिट, हाँ पीछे नहीं जाएगा। लुकअप वैल्यू शुड बी द फर्स्ट कॉलम ऑफ आवर सिलेक्टेड टेबल, ठीक है? अब इसको एकदम प्रोफेशनल वे में ढंग से बताओ मेरे को। पेपर में सवाल लिखने के लिए आया कि राइट द लिमिटेशन ऑफ वी लुकअप, हाउ टू राइट? चलो हाँ, ऐसे आप लिख के आ सकते हो जैसे उन्होंने बोला। देखो हम अपनी आपस में बात करते हैं समझने के लिए, है? पेपर में जब लिख के आओगे तो ढंग से लिख के आना है, अपने मतलब कम्युनिकेशन व्यवहार में लिख के आना है। हाँ, जब समझते हो आप समझो अपनी भाषा में, समझ में आया? वो अपने दिमाग को समझाना है तुम्हें। किसको समझाना है? दिमाग को। और दिमाग वैसे ही समझेगा जिसमें आपकी परवरिश हुई है। अगर यहाँ पर कोई ऐसा बंदा आके बैठ जाए ना चाइनीज में, जो भी पढ़ा उसको कुछ पल्ले नहीं पड़ने का। समझिए बात, हम लोग अपने वातावरण के हिसाब से पढ़े बड़े हैं, तो इस तरीके से जब हम पढ़ते हैं तो दिमाग में बैठ जाती है बात। लेकिन आप जब लिख कर आएंगे जवाब, तो लिख कर आप प्रोफेशनल वे में आएंगे कि वी लुकअप कैन नॉट सर्च द डेटा इन अ बैकवर्ड डायरेक्शन, and VLOOKUP having the second limitation, that is the lookup value should be the first column in our selected table, ठीक है? लेकिन अगर यही चीज मैं टेक्निकली ऐसे बोल दूंगा तो इसमें वो रस नहीं आएगा, ये बोलोगे स्टेटमेंट होगी, कुछ पल्ले नहीं पड़ने का। इसे समझाना पड़ता है आपको, खिला खिला के, खेल खेल में, एंटरटेन के साथ, कि ये ऐसे हो रहा था। एग्जाम्पल दिखाया, आपने देखा, प्रॉब्लम क्रिएट हुई, फिर आपको बताया कि पीछे नहीं देखता,
अभी भी कुछ लोगों के दिमाग में नहीं गया तो एक एग्जांपल मार दिया ताकि वो खेल खेल में सीख जाए। जैसे एक बच्चा होता है नखरे करता है, जब तक नखरे पूरे नहीं करोगे मानेगा नहीं ना, तो वी लुकअप एक वही है। इसके दो नखरे हैं, आप इसके नखरे पूरे कर दो, वी लुकअप काम करना चालू कर देता है, लाइक दैट। अरे बात है, अब कहीं इंटरव्यू चले वहां भी बोल दो सर वी लुकअप के दो नखरे होते हैं एक पीछे नहीं। बात समझ में आ रही है? ये पढ़ाने की पर्पज से आपको बता दिया, माहौल है, पढ़ने का माहौल है, हम कैसे भी पढ़ सकते हैं, समझना है, बस दिमाग में बैठाना है, किसी भी तरीके से बैठाएं। गॉट इट? इंटरव्यू करके दिमाग में नहीं बैठाना, उसको आता है तो उसको उसी तरीके से बताओ। समझाने के लिए टीचर बच्चों को पता नहीं कैसे कैसे एग्जाम्पल लेती हैं, वही कर रहा हूं मैं आपके साथ। राइट नाउ आई एम अ टीचर, यू आर अ स्टूडेंट, तो कैसे भी करके मैं आपके दिमाग में डालना चाहता हूं, बिकॉज यू आर टोटल बिगनर, यू डोंट नो अबाउट दैट। लेकिन एक जानकार व्यक्ति को ऐसे थोड़ी ना पढ़ाओगे, वो जानकार है इंटरव्यूअर, उसको ऐसे मत देना जवाब, उसको कैसे दोगे? जो मैंने बताया आपको पेपर में लिखने का आया उसी तरीके से बताना। अरे बात है, कभी वहां पे दलिया मार दो, सर ऐसे ही पढ़ाया करते थे ये नखरे होते हैं, ये ऐसे नहीं जाता, ये ठीक नहीं है चीजें। ओके, आगे देखिए। अब हमने इसकी लिमिटेशन देख ली है, अब हम इसको करेक्ट करेंगे कि हाउ टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम्स। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहाँ पर हमारे पास आता है, उसको हम बोलते हैं क्रॉस लुकअप। क्या बोलते हैं? क्रॉस लुकअप। इसको हम एक्स लुकअप भी बोलते हैं। क्रॉस लुकअप में क्या होता है, आगे पीछे से डाटा सर्च होके आता है, आगे पीछे से डाटा सर्च होके आता है। तो चलिए निकालते हैं। ये लिखा मैंने एक्स लुकअप, इसने मांगी लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू हो गई 4। उसके बाद ये मेरे से लुकअप एरे मांग रही है, यानी इसमें आपको वो डाटा रेंज देनी है जिसमें से वैल्यू सिलेक्ट हो रही है। तो ये वैल्यू हमारी आईडी में से सिलेक्ट हो रही है, तो आपको आईडी वाला पूरा कॉलम बताना है। इसमें पूरा टेबल सिलेक्ट नहीं करते क्योंकि टेबल उसने मांगा ही नहीं है, इसने लुकअप एरे मांगा है, तो हमारा लुकअप एरे एसआईडी वाला एरे है। उसके बाद वो आपसे कहता है रिटर्न एरे, यानी आपको वो कॉलम बताना है जिसमें से डाटा उठाना है। आपको डाटा किस कॉलम से उठाना है? नेम से उठाना है, तो नेम वाला पूरा कॉलम सिलेक्ट कर लीजिएगा। निपट गया इसका काम, इतना ही है बस। अब आप ब्लॉक कर दीजिए, बंद, मार दीजिए एंटर। अब डाटा पीछे से सर्च होके आगे देखो, है ना? सिटी का निकालना होता है, मैं सिटी का भी निकाल लेता हूं। समझ में आ गया? तो ये इसका फंडा है। अभी कोई सवाल किसी बच्चे का? बोलो। नेम को लेके आप सर्च कर सकते हो, बट आंसर जो होगा वो अनप्रेडिक्टेबल आएगा, बिकॉज द लुकअप वैल्यू शुड बी यूनिक। द नेम राइट नाउ इज नॉट यूनिक, सो जो वैल्यू रिपीट होती है उससे हमें सही डाटा थोड़ी ना मिलेगा। अभी एग्जाम्पल के रूप में ये बंदा आया था बच्चे को ढूंढने के लिए, अगर वो बच्चे को ढूंढने के लिए यहाँ पर आता और मुझको बोलता कि खुशी को ढूंढना है, अब मैंने कहा भाई खुशी खुशी तो 3 है, खुशी तो 3 है हमारे बैच में, कैसे ढूंढे? उसको वापस भेजता मैंने आईडी लेकर आ, क्योंकि खुशी यानी नाम से मैं ढूंढ नहीं सकता, मैं उसको भेजता वापस अकाउंट रूम में, वो आईडी लेकर आता। सो अब मैंने उसको किस लिए भेजा? मेरे को एक यूनिक वैल्यू दो जिससे मैं डाटा ढूंढ के आपको दे सकूं। वही यहाँ पे भी तो लागू होता है। तो आप नाम से कैसे ढूंढ सकते हो? गलत उत्तर आएगा, ढूंढ के तो बता देगा, गलत आएगा। अब उसको वो वाली खुशी नहीं चाहिए थी, दूसरी चीज, तो गलत हो गया उत्तर। तो उसको उस स्टूडेंट का पता करना है जो स्टूडेंट का फीस नहीं आया। तो ये जब भी आते हैं हमारे पास, जब भी कभी आप लोगों का फीस नहीं आएगा वो हमारे पास आ जाएगा। अच्छा एक चीज और है कि वो यहाँ पर चक्कर लगाते हैं, आप लोग जब उनके फोन नहीं उठाते हो, ऐसा नहीं है वो डायरेक्ट यहाँ पर आते हैं, आप लोगों को वो कॉल करते हैं डुकेट वाले। समझ में आया? तो अगर उनकी कोई कॉल आती है तो प्लीज यार उठा लेगा। ऐसा नहीं है अननोन नंबर से कॉल किया होगा, आपके काउंसलर ने ही आपको कॉल किया होगा और आप लोग उठाते नहीं हो, काट देते हो फोन को, तो उनको लगता है गड़बड़ी कर रहा है, तो उसको क्लास में ढूंढते हैं, फिर यहाँ पे आके बताते हैं ये बच्चा है कि नहीं। जैसे आज 2 बच्चे के नाम आए थे, तो ऐसा मत करा करो, आप लोग उठा लिया करो फोन पे बात करके, जो भी है उनको बता दो। अभी ये फंडा समझ में आ गया यूनिक वैल्यू का, कि हमेशा जो लुकअप वैल्यू होती है वो यूनिक होनी चाहिए। आप बताइए आप। तब आ जाएगा, आपकी मर्जी है, करने को दे रहे हैं कर सकते हो, लेकिन मैं हाँ, लेकिन क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि कॉलम हिलाने नहीं है, तो क्या करोगे? तो ये अगर आपको आता होगा तो निकल जाएगा ना उत्तर।
करने को तो कर ही सकते हो, उत्तर आ जाएगा। इन क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आ गई कि नहीं करना, कॉलम नहीं शफल करने हैं, तो नहीं आएगा, तब उस केस में एक्स लुकअप भी हमारी हेल्प कर सकता है। और कोई सवाल किसी का? नहीं करेगा, क्योंकि स्पेसिफिक कॉलम पे ही काम करता है, ये मल्टीपल डाटा पे नहीं करता। इसमें कॉलम का कनेक्शन नहीं है कहीं पे भी, क्योंकि मैच यूज नहीं हो रहा। और क्या सवाल था? नेम और सिटी का इससे नहीं निकलेगा, क्योंकि एक्स लुकअप से सिर्फ जिससे निकाल रहे हो, जिसका निकाल रहे हो, वो दो बातों पे काम करता है ये। इसको यूज करते वक्त सिर्फ दो कॉलम सिलेक्ट हुआ है, सिटी का इसमें कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो सिटी कभी नहीं निकलेगा। सिटी निकालना है तो सिटी पे जाके फिर लगाओ फॉर्मूला। और बताइए। एक्स लुकअप में एक ही कॉलम का निकलता है, दूसरे का निकालने के लिए फिर दूसरे के ऊपर लगाओ। मल्टीपल कॉलम का निकालने के लिए वी लुकअप है हमारे पास, लेकिन कहीं कहीं पर पीछे का डाटा होगा जो नहीं निकलेगा, वहां पर एक्स लुकअप से निकाल लेना। पूरा डाटा सेट है, कॉलम मान लीजिए दूसरे तीसरे नंबर पर है जिसकी हेल्प से आप निकाल रहे हो, तो दो वैल्यू पीछे की है ना खाली, उनको एक्स लुकअप से निकाल लिया, बाकी सारा डाटा आपने नॉर्मल निकाल दिया, निकल जाएगा। और कोई सवाल? एच लुकअप की भी यहाँ सेम ही होते हैं, एच लुकअप वी लुकअप सेम होता है। और बताइए, और कोई क्वेश्चन किसी का? क्लास खत्म होने जा रही है, 2 मिनट रह रहे हैं, ठीक है। अभी मैं आपको शीट दिखा, अगर ये डाटा सेम तरीका पीछे से सर्च नहीं करता तो क्या करेंगे, एच लुकअप करेंगे, ढूंढ लाएगा। और बताइए, कंप्लीट हो गया। अब मैं यहाँ पर आपको ये फॉर्मूले दिखा देता हूँ, जिसमें से कुछ लिमिटेड फॉर्मूले रह गए होंगे जो कि हमें रहते हैं। अब इसमें से देख के बताओ कौन कौन से रह गए हैं। ये हो गया, ये तो हो गया ट्रांसपोज, सबसे पहले तो यही करा था। बस ये रह रहा है खाली अकेला, है ना। इसको क्यों छोड़ते, इसको भी कर लेते हैं, 1 मिनट में करा दूं अभी। देखो आगे, ये देखिए, अभी जैसे आपने बोला कि सर नाम से डाटा ढूंढना है, तो नाम से अगर डाटा ढूंढना है ना, तो ऐसे ढूंढ सकते हैं। जैसे वो बंदा मेरे पास आया और बोला कि सर ये बच्चे नहीं है, अब उसने ऐसा नाम बोल दिया, खुशी आपका नाम बोल दिया उन्होंने कि भाई ये बच्चा है, तो मैंने तीनों खुशियों को खड़ा कर दिया, खड़े हो जाओ, आपको बुला रहे हैं, वो चले जाइए बाहर, समझ में आ गया। तो अब मेरे को पर्टिकुलर का तो पता नहीं है किसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने जब डाला तो मैंने सारा डाटा दे दिया। इस चीज को फिल्टर से किया जा सकता है, विद द हेल्प ऑफ फिल्टर फंक्शन वी कैन इजीली डू दिस। एग्जांपल के रूप में ये हमारे पास डाटा सेट है, इस डाटा सेट में नेम है, आईडी है, सिटी है, डेजिग्नेशन कोड है। अगर मैं जिस भी सिटी का नाम यहाँ लिखता हूँ उसका सारा डाटा आ जाता है, देखना मैंने लिखा मुंबई, मुंबई का डाटा आ गया ना। मैं लिखा दिल्ली, दिल्ली का डाटा आ गया। अब यहाँ पे आप खुद दिमाग लगाओ, वी लुकअप एच लुकअप जैसी चीज काम करती है? कभी नहीं करती, वो तो एक ही रो का उठाती ना, ये तो बहुत सारी रो का डाटा है, तो ये सारा उठा के दे रहा है, जितना भी डाटा बिलोंग करता है दिल्ली से सारा उठा के दे रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, बच्चे क्यों बनेगा, क्लास है, देखो जल्दी देखो, फिल्टर लगाना है, क्या लगाना है, फिल्टर। फिल्टर में सबसे पहले ये पूरा डाटा उठा लेना है, फिर इसमें कंडीशन लगानी है। कंडीशन क्या लगाएंगे, हमको दिल्ली वाले डाटा को मैच करना है इस वाली सिटी से, और एंटर कर देना, हमको क्या मिलेगा, उत्तर मिल जाएगा। बाकी रिकॉर्डिंग में देख लेना इसको, मैंने सब ठीक है। क्लास ओवर है बच्चों, ठीक है। बाकी वीडियो रिकॉर्ड